हेलो दोस्तों, मैं अरमान आप सभी की इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत क्लास 6 विज्ञान विषय का पहला अध्याय एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी के कंबाइंड नोट्स को हम लोग देखेंगे, जो बीपीएससी टीचर इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि भोजन क्या होता है। इसके अलावा भोजन के जो हम लोग विशेष प्रकार के जैसे तना, जड़, ये सब बीज, इन फल सब भाग को खाते हैं, ये कौन कौन से पौधे के जो स्रोत होते हैं। यहाँ से जो है बीपीएससी में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भोजन आखिर है क्या। तो सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब क्यों आवश्यकता है? तो हमारे शरीर में जो है, हमारे शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रमों जैसे श्वसन क्रिया, उत्सर्जन, प्रजनन, अंगों में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा जो है हमें भोजन से प्राप्त होता है। ये जो ऊर्जा जो है हमें भोजन से प्राप्त होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नवरात्र या रमजान के महीनों में हम लोग अपने आप को उपवास रखते हैं, तो ऐसा हमें महसूस होता है कि हम जो है कमज़ोर हो चुके हैं। और इसका कारण यही है कि हमारे शरीर में लगातार जो है जैविक प्रक्रम की क्रियाएं जो है चलते रहती है। इसके अलावा भोजन से हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऊतकों का विकास एवं उनके निर्माण में मदद करता है। रोगों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। हमारी भूख को तृप्त और मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक संतुष्टि भी प्रदान करता है भोजन। तो ये रहा भोजन से संबंधित छोटे से पॉइंट। अगला हमारा है खाद्य पदार्थ। खाद्य पदार्थ क्या होता है? भोजन में अनेक प्रकार के हम लोग चीज़ों का सेवन करते हैं। जैसे मान लीजिए चावल लिए, दाल लिए, अंडा लिए, रोटी लिए, सब्जी लिए, मछली लिए, यानी इन सब चीज़ों का हम लोग जब सेवन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं खाद्य पदार्थ। जैसे कि मान लीजिए एक लड़का है, उन्होंने सुबह में जो है चावल लिया, ठीक है, घी लिया, इसके अलावा दाल लिया, मछली लिया, इन सभी चीज़ों का वो सेवन किया, तो उसका क्या हुआ? आज का वो खाद्य पदार्थ हुआ। यानी भोजन में अनेक प्रकार के चीज़ों का सेवन करना ही आपका खाद्य पदार्थ कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक संघटक। संघटक क्या होता है? तो भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं वही पदार्थ जो है भोजन का संघटक लाता है। जैसे कि मान लीजिए हमको भात बनाना है, ठीक, यानी कि चावल बनाना है, तो सबसे पहले हमें कच्चा चावल चाहिए, इसके अलावा जो है पानी चाहिए, तब जो है हमें भात जो है पककर तैयार होगा या भात बनेगा। तो जो चीज़ को बनाने में यानी कि भोजन को तैयार करने में जिन जिन पदार्थों का उपयोग होता है वही जो है उसके संघटक कहलाते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि चावल का संघटक क्या है, तो कच्चा चावल और पानी जो है इसका संघटक है। आगे हमारा रहेगा टॉपिक, अगला टॉपिक हमारा है भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत। तो भोजन सामग्री तथा उनके स्रोत जो है मुख्यतः जो है दो चीज़ों से प्राप्त होता है। एक जो है हमारा पौधा से और दूसरा जो है हमारा जंतु से। यानी कि एक हमारा जंतु स्रोत है और एक हमारा पौधे के स्रोत हैं। तो देखिए, पौधे से हमें अनाज प्राप्त होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, ठीक, दाल हो गया, ये सब जो है आपके अनाज प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो है पौधे से हमें सब्जियां प्राप्त होती है, फल प्राप्त होते हैं, मसाले प्राप्त होते हैं, तेल प्राप्त होते हैं, चाय प्राप्त होते हैं, कॉफ़ी प्राप्त होता है। ये सब जो है पौधे से प्राप्त होता है। इसके अलावा देखा जाए तो जंतु स्रोत से जो है प्राप्त होने वाले भोज्य सामग्री कौन है? तो हमारे लिए दूध है, और दूध से जो है विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, ठीक। इसके अलावा मांस हो गया, अंडा हो गया, तो ये सभी जब जो है मछली हो गया, ये सभी जो है आपके जंतु स्रोत से जो है प्राप्त होने वाले आपके खाद्य सामग्री हैं या भोजन सामग्री हैं। अगला सबसे भी है ये टर्म पौधे के विभिन्न भाग। और पौधे के हम लोग कौन से विभिन्न भाग को खाते हैं? जैसे बात करते हैं जड़, तो जड़ का सेवन जो है हम लोग कौन कौन से जो है, जैसे कि गाजर हो गया, तो गाजर का जड़ खाते हैं। मूली हो गया, मूली का भी हम लोग जड़ खाते हैं। चुकंदर और आपका सलगम और शकरकंद, इन सभी चीज़ों को हम लोग जड़ खाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछता है कि आपका आलू जो है इनमें से क्या है? ऑप्शन में रह देगा जड़ है, तना है, पतिया है, फूल है, ठीक। तो आलू जो है आपका तना है। यहीं से जो है प्रश्न बनता है। बहुत ये VVI टर्म है। इसके अलावा तना वाले भाग को हम लोग कौन, जैसे कि ईख हो गया, तो ईख को हम लोग तना खाते हैं। आलू है, आलू भी एक तना है, अरवी भी एक तना है, प्याज भी एक तना है, अदरक और लहसुन भी एक हमारा तना है। इसके अलावा पतिया देखिए, तो जो बंदा गोभी होता है, इसके अलावा पालक हो गया या धनिया का पत्ता हो गया, सब जो है हम लोग पत्तियों का सेवन करते हैं। इसके अलावा फूल को जो है, फूल को देखते हैं, पौधे के विभिन्न भाग फूल, तो इसमें हम लोग फूल गोभी हो गया, केले का फूल हो गया, और जो पोए के पत्ते का जो फूल आता है जिसको हम लोग बचका बनाते हैं, ठीक ना, या तरुआ का फूल हो गया, तरुआ का भी बचका बनता है, तो ये सब जो आपका फूल हो गया। इसके अलावा देखा जाए तो फल में आम, केला, अमरूद, पपीता, बैगन, टमाटर, भिंडी, ये सभी के सभी हम लोग फल का सेवन करते हैं। इसके अलावा बीज के हम लोग
गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, विभिन्न प्रकार की दालें, बादाम, ठीक, ये सभी जो है हम लोग बीज के रूप में इसका सेवन करते हैं। चना, सरसों, खेसारी और मटर एक से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। जैसे कि चना हो गया तो चना के हम लोग पत्ते वाले को जो है साग बना के खाते हैं। इसके अलावा जो इसमें बीज लगता है उसे हम लोग दाल के रूप में जो है हम लोग सेवन करते हैं। तो ये जो है एक से अधिक मतलब इसके भाग को खाने योग्य होता है, ये हम लोग खाते भी हैं। ठीक है, अगला हमारा है जंतु के विभिन्न भोज्य पदार्थ। जंतु के विभिन्न भोज्य पदार्थ क्या है? जैसे कि दूध हो गया तो दूध गाय से, भैंस से, बकरी से तथा भेड़ और आप भेड़ से बनते हैं, जिससे हम लोग दही, मक्खन, घी, पनीर, छेना और क्रीम का हम लोग बनाते हैं। इसके अलावा मांस एवं अंडा देखिए मुर्गियों से प्राप्त होता है। और मछली देखा जाए तो मछली जो है आपके समुद्र तथा मृदु जल के स्रोत से जो है प्राप्त होता है। यहाँ से सबसे VVI टर्म, मछलियों का पालन क्या कहलाता है? मत्स्य पालन या पीसी कल्चर, यानी कि मछलियों का पालन जो है आपका पीसी कल्चर कहलाता है। इसके अलावा हमारा पॉइंट है मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियाँ जो होती है ये संघकारी कीट होती है, अर्थात ये समूहों में रहती है। इसका अर्थ है ये संघकारी कीट होता है जो समूहों में रहती है। इसका वैज्ञानिक नाम जो है एपिस है। इसका वैज्ञानिक नाम एपिस है। इसके अलावा मधुमक्खियाँ जो है अपना आवास जो है वो स्वयं बनाती है और इनके आवास को हम लोग मधुमक्खी का छत्ता कहते हैं। इनके आवास को जो है मधुमक्खियों का छत्ता कहा जाता है। मधुमक्खियाँ जो है फूलों से मकरंद एक मीठा रस है, अपने छत्ता में जो है जमा करती है। जो भी इसका जो घर होता है यानी आवास होता है उसमें इसको जमा करती है। अब देखिए मकरंद जो है ये वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपस्थित हो पाता है, इसलिए मधुमक्खियाँ जो है इसमें इन्वेटेज एंजाइम से जो है शहद के रूप में इसे जो है परिवर्तित करती है। यानी जो आपका मकरंद होता है, मकरंद को जो है मधुमक्खियाँ जो है इन्वर्टेज एंजाइम, बहुत ये VVI टर्म है, इन्वर्टेज एंजाइम से जो है शहद में जो है परिवर्तित करती है और जो है इसे भंडार कर लेती है ताकि वर्ष भर इसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, इसलिए शहद जो है एक प्रकार का भंडारित भोजन है मधुमक्खियों का। इसके अलावा शहद को हम लोग देखते हैं तो शहद में देखिए शर्करा हो गया, खनिज हो गया, एंजाइम, ये तीनों चीज़ पाया जाता है। और मिलने वाली जो शहद में मिलने वाली शर्करा होती है वो जो है आपका फ्रक्टोज शर्करा होता है। शहद एक अत्यंत पोषक भोज्य पदार्थ है। शहद प्राप्ति हेतु मधुमक्खियों का पालन किया जाता है जिसे एपी कल्चर कहलाता है। जिसे एपी कल्चर कहते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपका मत्स्य पालन हो गया, ठीक, तो मत्स्य पालन को हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। वैसे मधुमक्खियों का पालन जो है आपका एपी कल्चर कहलाता है। अब शहद में इन्वर्टेज एंजाइम जो है ये सुक्रोज को तोड़ता है। इन्वर्टेज एंजाइम सुक्रोज को तोड़ता है और ग्लूकोज और जो है आपका फ्रक्टोज में बदल देता है या बदलता है। और जब ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है तो इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाता है? C6H12O6, यानी कि एक प्रकार का ये कार्बोहाइड्रेट का सूत्र ही इसका सूत्र होता है शहद का। मुख्य रूप से इसमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज जैसे हेक्सोज शर्करा शामिल होते हैं। अगला हमारा इसमें है रासायनिक रूप से भोजन जो है तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक हमारा कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन और आपका एक जो है वसा। अगला पॉइंट हमारा इसमें है भोजन के आधार पर जंतुओं का प्रकार। भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। शाकाहारी जंतु से तात्पर्य है कि वैसे जंतु जो पौधे के विभिन्न भागों को खाते हैं या सेवन करते हैं, जैसे पत्तियाँ, जड़, तना, कोमल घास का सेवन करते हैं, उसे हम लोग शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सभी के सभी शाकाहारी जंतु हैं। इसके अलावा मांसाहारी जंतु वैसा जंतु जो अन्य जंतुओं को मार कर खाते हैं, या जंतुओं के मांस खाते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बाघ, शेर, भेड़िया हो गया, ये सभी के सभी मांसाहारी जंतु हैं। सर्वाहारी मतलब कि सब कुछ खाएगा। ये सर्वाहारी जंतु पौधे और जंतु दोनों का सेवन करते हैं। वैसा जीव जो पौधे और जंतुओं के दोनों उत्पाद का उसका सेवन करते हैं उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, तिलचट्टा हो गया, कौवा हो गया, ये सभी के सभी सर्वाहारी जंतु हैं। इसके अलावा पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए उसे स्वपोषी कहते हैं। अंकुरित बीजों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। फूलों के रस को मकरंद कहते हैं। जो
पुष्प भाग से जो है इकट्ठा करती है मधुमक्खियाँ। इसके अलावा शरीर वृद्धि भोजन जो होता है वो हमारा प्रोटीन में पाया जाता है। शरीर का ईंधन किसे कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट को शरीर का ईंधन कहा जाता है। एक हमारा इसमें टॉपिक दिया है एनसीईआरटी में, मुर्दाखोर यानी कि अपमार्जक, मरे हुए जंतुओं को जो खाते हैं उसे हम लोग अपमार्जक कहते हैं या मुर्दाखोर कहा जाता है। तो ये रहा आज के टोटल आपके एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 साइंस विषय का पहला अध्याय का शॉर्ट नोट। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे पेन डाउन जरूर करिए। आप लोग नोट्स के चक्कर में ना पड़े कि आप नोट्स दीजिए। देखिए हम इसमें अपने हिसाब से शब्दों का चयन किए हुए हैं। अब जो है आप अपने हिसाब से इसमें शब्दों का चयन कर सकते हैं। मैंने इसका डिटेल पूरा बता दिया है, एनसीईआरटी प्लस में एससीईआरटी दोनों को पढ़ के मैंने नोट्स तैयार किया है। इसीलिए इसे आप देखिए और अपने हिसाब से इसे नोट करने का प्रयास कीजिए। 20 मिनट का समय लगेगा, एक पन्ना पढ़िए 2 पन्ना पलटेगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।